उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, दूसरा जितना मैं उनके साथ अटैचमेंट थी मेरी, तो मतलब अभी तक यकीन नहीं आता कि डेथ हुई है क्योंकि ज़्यादा वो बाहर ही रहते थे शो के दौरान भी, और दूसरा रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे जाते थे। तो मुझे तो अभी तक मतलब यकीन नहीं आता। तो उन्होंने 12वें स्केल की यानी कि जॉब है। जी बिल्कुल, मैं लेजेंड तारिक टैडी साहब के घर में मौजूद हूँ। आइए आपको मैं उनका घर दिखाता हूँ, उनके बेटे सोनू से आपकी बात करवाता हूँ। ये वो कमरा है जहाँ तारिक टैडी साहब अपने बेटे सोनू के साथ जो है वो आराम करते थे और मतलब बच्चे के साथ प्यार करते थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोनू की है, ये तारिक टैडी साहब अपने फनकार दोस्तों के साथ तस्वीरें हैं और ये उनका बिस्तर है। आज 1 महीना और कुछ दिन हो गए तारिक टैडी साहब के इंतकाल को और आज हम उनके घर पे आए हैं एक दफ़ा दोबारा और उनके साहबज़ादे सोनू मेरे साथ मौजूद हैं। इनके लिए कुछ खबरियाँ गवर्नमेंट के खुशखबरियाँ गवर्नमेंट की जानिब से थी। इनसे बात करेंगे कि वालिद के बगैर कैसा वक़्त गुज़र रहा है। एक ऐसा वालिद जो अपने दोस्तों की तरह अपने बेटे को रखता था और अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो इस वक़्त सोनू से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सोनू, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ सब। अच्छा सोनू, मुझे ये बताएँ कि डैडी साहब को गए हुए 1 महीना और कुछ दिन हो गए हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं? एक ऐसे वालिद के साथ जो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार दोस्तों की तरह करते थे, वो अब आपके साथ नहीं है और आपकी कैसी गुज़री? जी, बिल्कुल, एक तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, दूसरा जितना मैं उनके साथ अटैचमेंट थी मेरी, तो मतलब अभी तक यकीन नहीं आता कि डेथ हुई है क्योंकि ज़्यादा वो बाहर ही रहते थे शो के दौरान भी, और दूसरा रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे जाते थे। तो मुझे तो अभी तक मतलब यकीन नहीं आता कि डेथ हुई है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह आगे मज़ीद, क्योंकि मैं उनके साथ एक फ्रेंडली था ज़्यादा। पापा का प्यार अल्लाह था, फ्रेंड वाला ज़्यादा था। बस इस वजह से अटैचमेंट थी ज़्यादा। अच्छा तो डैडी साहब की ख्वाहिश क्या थी? वो आपको क्या बनाना चाहते थे? आपके लिए क्या प्लान कर रहे थे कि वो आपको कहाँ देखना चाहते? जी बिल्कुल, मैंने और पापा ने जाना था नवंबर में ही, 28 नवंबर को, यानी कि लंदन। तो उधर का हम लोग प्लान कर रहे थे, यानी कि मतलब वो उधर। चाहते थे आपको लंदन भेजना है, वहाँ पे आप काम करते थे। जी बिल्कुल, वो घर से उधर कोई बिज़नेस वगैरह कर लेना, बाहर लंदन। तो आपकी तालीम क्या है और आप कंटिन्यू रखी हुई है स्टडी आपने? जी बिल्कुल, अब आगे सेकंड ईयर के पेपर देने हैं, तो स्टडी तो मेरी यानी कि कंटिन्यू है साथ-साथ। बीच में गैप आया था लेकिन अब दोबारा कंटिन्यू कर ली है। अच्छा, उनके इंतकाल के बाद मुझे ये बताएँ कि गवर्नमेंट ने आपको क्या सपोर्ट किया है? और सुना है आपको जॉब दे दी गई है, तो कितने ग्रेड की जॉब है आपकी और किस महकमे में आपको उन्होंने भर्ती किया? जी बिल्कुल, सीएम हाउस में 12 क्लब है, ठीक है? उसके साथ ही तकरीबन 8 क्लब में मेरी जॉब लगी है, जहाँ पे सीएम साहब खुद बैठते हैं। तो उन्होंने 12वें स्केल की यानी कि जॉब है, और 8 क्लब में मेरी लगी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और आपको अब मतलब 1 महीना हो गया अपनी जॉब कंटिन्यू किए हुए? जी बिल्कुल, हो गया है ये। अब इंशाल्लाह 2-3 दिनों में सैलरी भी आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा सैलरी का। तो आप क्या कहना चाहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, तारिक साहब को जो उनकी जो शख्सियत को क्रेडिट जाते हुए आपको उन्होंने एक सरकारी जॉब दी। क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? जी, गवर्नमेंट का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी यानी कि जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। पहले उनके साथ जो होता है ना पीआरओ उनका, तो उन्होंने हमारे से राब्ता किया था। तो एक मीटिंग के दौरान ही उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा? तो मैंने कहा मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा आपकी मैं आज से ही जॉब का ऐलान करता हूँ, तो आपने कल से यानी कि आना है। तो मैं फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था। अब आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? जी, 9 से 5 की, सुबह 9 से शाम 5 की, जो गवर्नमेंट टाइमिंग होती है। टाइमिंग होती है। नाज़रीन, इस वक़्त सोनू अपने आपको बता रहा है कि इस वक़्त मुझे जो है वो गवर्नमेंट की जॉब और चौधरी परवेज़ इलाही एक बहुत एहसन इक़दाम है कि ऐसे सुपरस्टार, ऐसे लेजेंड्स जिनको जो इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं और उनके बच्चों को जो है वो ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि उनके बच्चों को भी नौकरियाँ दी जाएँ ताकि वो अपने घर को अच्छे से अच्छे तरीके से चला सकें। अच्छा सोनू, मुझे ये बताइएगा सफ़ा और मरवा आपकी दोनों बहनें और आपकी जो सौतेली वालदा हैं, वो बहुत सोशल मीडिया पे आके चर्चा करती रहीं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ ये किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सफ़ा और मरवा को आप कैसे देखते हैं? जी, सफ़ा और मरवा मेरी बहनें हैं, वो हमेशा रहेंगी, तो बाकी अल्लाह उनका भी भला करे। अब ऐसा वो कुछ भी नहीं मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे कह रही, ना कुछ कह रही हैं। मतलब सही है, अब अल्लाह का शुक्र है।
सफ़ा मरवा 2 मेरी बहनें। क्योंकि उनकी फौतगी के बाद इतना ज़्यादा तनाज़ा बना दिया गया और उसमें हर जगह पे ज़िक्र आपके चाचू का करती थी। आपको तो खैर बुरा नहीं कहती थी वो, लेकिन आपके चाचू का करती थी कि मुझे डिवोर्स दिलवाने वाले भी वही हैं और मेरे साथ और मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के उन्होंने ख़राब किए। तारिक टैडी साहब को मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने किया और मुझे जो है उनसे दूर कर दिया, लेकिन मैंने इन बच्चियों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। तो अब तो वो खैर आपके ऊपर तो कोई बात नहीं करती। आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़ारें? मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि पापा की डेथ हो गई है, तब आगे अपनी कोई नई ज़िंदगी यानी कि आगाज़ करें, पुरानी को भूल जाएँ। और सफ़ा और मरवा से मेरी बहनें, मैं ये चाहता हूँ अगर उनके पास भी है तो उनका यानी कि ख़्याल रखें, सफ़ा और मरवा का ख़्याल रखें, तो बाकी इंशाल्लाह आगे अल्लाह उनका भी बेहतर करेगा हमारा। कानूनी तौर पे जिस तरह आप बेटे हैं डैडी साहब के और 2 बहनें हैं आपकी, तो जो उनका हिस्सा बनता है वो किस तरीके से आप उनको दें? जी बिल्कुल, जैसे यानी कि कानून में सारा लिखा हुआ है, इसके 2 मतलब तरीके होते हैं, या तो थ्रू दे देते हैं या बैंक के थ्रू मतलब। तो इंशाल्लाह जैसे कानून कहेगा हम वैसे कानून के साथ-साथ चलेंगे। मतलब आप अपनी बहनों को एक्सेप्ट करते हो, अगर वो आपके पास आके रहना चाहें तो आप रखोगे? जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि ये मेरे पास आ जाएँ, तो आप भी जब मर्ज़ी आ जाएँ, मैं उनको रखूँगा और चाचू वगैरह भी उनका ख़्याल रखेंगे। बिल्कुल। और जो आपके पापा के जो दोस्त अहबाब जो बड़े नामी-गिरामी फ़नकार हैं, उनमें से अब आपके साथ कौन राब्ता करता है या मिलता है या अफ़सोस करता है या कौन आपका ख़्याल रखता है? जी बिल्कुल, अभी तक भी यानी कि सारे मेरे साथ राब्ते में हैं। ठाकुर साहब भी, नासिर चनोटी साहब भी, आगा माजद, कैसर भी, मतलब जिनके भी नाम लें, मेरी तकरीबन डेली किसी न किसी से बात होती रहती है। सुनो, मुझे आखिर में ये बता दें कि अपने वालिद के नाम क्या पैगाम देंगे और आवाम को क्या कहेंगे कि तारिक टैडी जैसा सुपरस्टार बने और अपने आप को उनके अंदर किस तरह ढाला जाए, वो एक लोगों को खुश करने वाले फनकार थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे पापा हॉस्पिटल में थे, तब भी उनके फैन्स ने उनके लिए दुआ की थी। तो अब मैं ये कहूँगा कि उनके लिए ये दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत आसान करे और जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, जितने भी उनके फैन्स हैं। बाकी स्ट्रगल तो पापा ने बहुत की थी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो गया, इस चीज़ का नहीं था पता। तो मुझे बताएं कि ये जो चिराग यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी ये किस लिए पड़ा हुआ है? जी, ये जब पापा ने मतलब घर बनवाया था, उसी दौरान मतलब ये चिराग, उस टाइम मैं तो छोटा था, तो जब भी उन्होंने पूछा था तो ये वो यही कहते थे कि ये जुमेरात मतलब चलाया करें, तो हम मतलब तब से ही चलाते हैं। आप जुमेरात के जुमेरात अपने पापा के कहने पे इसको चलाते हैं? जी बिल्कुल, ये चिराग जलाते हैं घर में। तो मुझे ये बताएं, जब पापा जॉब से फ्री होके आते थे, तो यहाँ पे आपके साथ आराम करते थे और क्या माहौल होता था? जी बिल्कुल, यहाँ पे टेबल पड़ा होता था और पापा वहाँ पे बैठते थे। तो यहाँ की ही यानी कि बेड की सारी हमारी टिकटॉक वगैरह यहाँ पे। अच्छा, आपके साथ टिकटॉक भी बनाते थे? जी बिल्कुल, यहाँ पे बैठे-बैठे टिकटॉक बना लेनी, या मुझे कह देना कि आज बना ले, और इकट्ठी बना ली, यानी कि 2-3, यानी कि कल ना तू मुझे कहे बनाने के तो लिए। डैडी साहब ने अपना अकाउंट बनाया था टिकटॉक पे? नहीं, वो मेरे अकाउंट पे ही यानी कि अपलोड होती थी मतलब टिकटॉक। वो आपको पॉपुलर करना चाहते थे? बिल्कुल, हम मतलब कहीं भी जाना तो कोई ना कोई वीडियो बना लेनी। ये बेड पे यानी कि इकट्ठे हमने रात को इधर सोना भी यानी कि शुरू से इकट्ठे है। नाइन, ये आपको ये देख लीजिए, पूरा कमरा आप देख रहे हैं, वो टेड साहब के अवार्ड्स पड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ जो है टीवी चैनल्स और इदारों की तरफ से तारिक टैडी साहब की खिदमात के लिए उनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स दिए गए हैं। ये देखिए, उनकी तस्वीर भी पीछे है। ये भी टैडी साहब का एक जो है वो किसी किरदार में एक तस्वीर बनाई हुई है। तो ये घर के सारे मामलात हैं। और सोनू से भी मैंने आपकी बात कराई जो कि तारिक टैडी साहब की आंख का तारा था। तो नाइन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।